Good morning students, welcome once again in Eklavya International online classes. In the previous video lecture we have done uniform and non-uniform motion. पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने ये भी बात करी थी कि एक्सेलरेशन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और एक्सेलरेशन में भी अपन ने देखा था कि दो तरीके के मोशन होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली अपन क्या बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के अंदर चेंज किस रेट से होता है या जो होता है उसे अपन किस तरीके से उसको कंसीडर करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसके अंदर अपन एक तरीके से रेट चेंज को ज़ीरो मान सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसमें आप क्या मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, सेम अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी इन द सेम टाइम इंटरवल, उसी को अपन क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मोशन मानते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। कुछ होगी नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रेट अगर चेंज हो गई तो वो यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी होगा। अगर चेंज हो गई तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो क्या मानते हैं अपन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी रेट जो चेंज होती है उसको अपन ज़ीरो मानते हैं, यानी कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसके अंदर रेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो जाती है तो कभी डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या मान सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल नॉट बी ज़ीरो। कभी भी क्या नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो चेंज हो रहा है, यानी इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, बेसिकली वो है क्या, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ न्यू टर्म, न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अपन क्या मान सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है उस चेंज को ही, उस वेलोसिटी चेंज को ही हम क्या मानते हैं, एक्सेलरेशन मानते हैं। तो बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उस टर्म को अपन क्या मान सकते हैं, एक्सेलरेशन मान सकते हैं। तो बात करते हैं एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन होता क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है, क्या यूनिट्स होती है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है उसको अपन बेसिकली ए सिंबलाइज करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। और होता क्या है ये, it is change in the velocity with the per unit time, यानी टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। तो एक तरीके से अगर इसका फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो एक्सेलरेशन
will be equal to the change in velocity divided by टाइम टेकन। कितना टाइम लिया उस वेलोसिटी चेंज के लिए, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल कंसीडर करें जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से पहले क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इफ an object is moving with the initial velocity u, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, u है, and after the t time it gains final velocity v, then acceleration will be, क्या होगा एक्सेलरेशन। आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया उस वेलोसिटी चेंज के लिए। तो आपको दोनों दे रखे हैं, कितना वेलोसिटी में चेंज आया वो भी दिया हुआ है और जितना उसने टाइम लिया वो भी दिया हुआ है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन को अपन इंटीमेट कर रहे हैं ए से, और वेलोसिटी चेंज कितना आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यानी टी, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय उस वेलोसिटी में चेंज आने के लिए कितना टाइम उसने लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी, फाइनल वेलोसिटी जो थी वो v थी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कार है जो कि 60 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रही थी, अब वो 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है या किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। तो अगर उसको टाइम, इस वेलोसिटी चेंज का जो टाइम है वो कितना लगा, 2 सेकेंड्स लगा या 4 सेकेंड्स लगा, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम लगा, 2 लगा तो 2 सेकेंड्स या 4 लगा तो 4 सेकेंड्स। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि यूनिट्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर आप यूनिट्स पे ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। अगर आप किलोमीटर पर आवर को सेकंड के साथ ले जाएंगे तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर आएगा और आप बोलेंगे कि मैंने न्यूमेरिकल का फॉर्मूला भी सही लगाया है और सारी वैल्यूज़ जो इनपुट करी है वो भी सही करी है, फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स जब तक सिमिलर नहीं आती हैं तब तक आपका फॉर्मूला, चाहे आप कितना ही रीड कर लें, चाहे आप कितना ही लर्न कर लें, चाहे आप राइट वैल्यूज़ क्यों ना पुट कर लें उसके अंदर, लेकिन आपका आंसर सही नहीं आने वाला। तो ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स में बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन आपको रखना है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है क्या, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आपको क्या करना है, माइनस करना है और जितना टाइम उस वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका
क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी चेंज होता है विद द पर यूनिट टाइम। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखिए, कौन सी कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके लिए अपन बोलते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, कब होगा, जब वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा हो, यानी जिस डायरेक्शन में वो पहले कार मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपने उसको क्या किया है, एक्सेलरेट किया है। तो उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या यूँ कह दें कि इफ velocity change will occur in the same direction in which object is moving, तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे कि कार की स्पीड आपने इंक्रीज कर दी, सेम डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन के अंदर आपने 60 से उसको कहाँ ले गए, आप 80 तक ले गए, तो आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, डायरेक्शन अगर अपोज हो जाए, अपोज कैसे, जैसे ब्रेक अप्लाई कर दिया आपने कार पे, तो आपने क्या करा, वेलोसिटी चेंज तो करी है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपकी पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, कार मूव कर रही थी, उसके अपोजिट, यानी आपने कम कर दी वेलोसिटी, या यूँ कहते कि ब्रेक लगा दिए। तो जिस डायरेक्शन में आपकी कार मूव कर रही थी, ब्रेक तो उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोकेंगे, वेलोसिटी को चेंज करेंगे, बट विद द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपने क्या किया है, वेलोसिटी को चेंज किया है, या वेलोसिटी जो चेंज हो रही है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, तो उसके अंदर अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ है, तो ऐसा जो एक्सेलरेशन होगा उसको अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा। तो क्या लिखा जा सकता है, इफ वेलोसिटी चेंज विल बी अकर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ सेम था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट आप एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सेलरेशन को, ऐसे वेलोसिटी चेंज को किसके अंडर कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंडर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सेकंड हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक्सेलरेशंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मोशन की अगर बात करें, ऐसा मोशन जो एक्सेलरेशन के साथ होता है उसे कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन, और इस एक्सेलरेटेड मोशन को अपन 2 टाइप्स में कंसीडर करते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड
मोशन, राइट। देखिए बात वही है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वाली सेम कंसिडरेशन होगी। यूनिफॉर्म में वही वेलोसिटी का जो अमाउंट था, स्पीड जो थी, वो अपन मोशन में कंसीडर कर रहे थे विद द टाइम इंटरवल, जितनी वेलोसिटी से जितनी स्पीड से वो चल रहा था, नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए भी अपन उतनी ही स्पीड या उतनी ही वेलोसिटी मानते थे, वो यूनिफॉर्म के अंदर होता था। तो यहाँ पर अपन वेलोसिटी को या जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको कंसीडर करेंगे, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अमाउंट जो होगा विद द टाइम इंटरवल के साथ वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी इक्वल अमाउंट होगा वेलोसिटी का, वो इक्वल टाइम इंटरवल के साथ उतना ही इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो ऐसे एसेलरेटेड मोशन को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन, बिकॉज ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी विद द टाइम इंटरवल। और बेसिकली जैसे कि अपन ने मोशन कंसीडर किया था नॉन यूनिफॉर्म के लिए, उसमें आपके इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अमाउंट ऑफ स्पीड क्या होता था, डिफर होता था। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन के लिए जो आपकी वेलोसिटी होगी उसका जो चेंजेस आएगा वो कैसा रहेगा, अनइक्वल होगा विद द इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंजेस आएगा वेलोसिटी का वो डिफर होगा। तो उसके लिए अपन क्या टर्म यूज़ करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन टर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन हो गया और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन हो गया। अगर अपन एग्जांपल कंसीडर करें यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसी भी चीज़ को अगर आप फ्री फॉल करवाते हैं यानी गिरने देते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है जस्ट टाइम इंटरवल के थ्रू गुजरती है, जस्ट चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी के थ्रू गुजरती है, वो कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल इन अमाउंट इन द इक्वल टाइम इंटरवल, सो इट इज़ कंसिडर एज अ यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन में अपन मान सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ पे मूव करने वाली कोई भी कार जिसको अपन ड्राइव कर रहे हैं विद दी डिफरेंट वेलोसिटीज़, है ना। तो अलग अलग वेलोसिटी से अगर आप उसको ड्राइव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल वेरिएशन आना रेयर कंडीशन है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मोशन को अपन क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन कहेंगे। इसके टॉपिक के रिगार्डिंग आपके बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है आपके उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस वहाँ पर हैं एसेलरेटेड मोशन के या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के रिगार्डिंग जो टॉपिक है उसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई थिंक पेज नंबर आपका 102 और 103 है। 102 पर मैंने पिछली बार भी आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कहा था कि 102 पर कुछ एग्जांपल्स भी है। आई थिंक 8.2 8.3 एग्जांपल्स आपका 102 पेज नंबर पर है एनसीईआरटी के। उसके साथ 3 या 4 क्वेश्चंस भी हैं 102 पेज पे, और उसके बाद 103 पेज पे भी नीचे की और आपको 3 क्वेश्चंस वहाँ दिए हुए हैं जो कि इसी के रिलेट करते हुए है, इसी से रिलेटेड है, एसेलरेशन से भी रिलेटेड है। a = v - u/t वाले फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आप बेसिकली पहले एग्जाम्पल्स को कंसीडर करिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार यहाँ सॉल्व करके बताया भी था, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बुक ही नहीं थी आपके पास, कई बच्चों के पास। तो इस बार भी आप पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इन फार्मूलाज के थ्रू जो कि अभी तक करवाए हुए हैं। और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आप मुझे क्वेरीज अपनी भेजिएगा
तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उनको कंसीडर कर लूँगी, उन क्वेरीज़ को, कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर कौन से एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन ने किया है वो है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। एक चीज़ जो अपन ने कंसीडर नहीं करी है वो है यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी किस में होती है आपकी, वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है ये। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है या वेलोसिटी जो अपन कंसीडर करते हैं उसकी यूनिट अपन निकालते हैं मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में, है ना, पहले ले चुके हैं अपन। तो अगर मीटर पर सेकेंड आपने लिया हुआ है यहाँ पे, तो टाइम किस में आएगा, सेकेंड में आएगा नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन की यूनिट जो आएगी आपकी, ये एस और ऊपर चला जाएगा, एक और एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी यूनिट आ जाएगी एक्सेलरेशन की मीटर सेकेंड माइनस 2, यानी आपके सेकेंड के ऊपर 2 स्क्वायर आ जाएगा। रीज़न, क्योंकि नीचे वाला जो सेकेंड है यहाँ पे पर सेकेंड जो अपन ले रहे हैं वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो माइनस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये यूनिट होगी किसकी, एक्सेलरेशन की। और अगर किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो तो भी वही कंसीडर हो जाएगा, किलोमीटर आर माइनस 2 हो जाएगी यूनिट। तो ये यूनिट भी ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको यूनिट निकालनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल करिए, क्वेश्चंस करिए, क्वेरीज मुझे भेज दीजिए अगर कोई है तो। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप अच्छे से कर भी पा रहे हैं, यूनिट्स आप अच्छे से चेंज करना जानते हैं। ध्यान रखिएगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को कंसीडर ज़रूर करिए। किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा है तो उसको पहले मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 यानी 3600। अगर उसको कट करेंगे तो आप सिंपली 5 डिवाइडेड बाय 18 से भी मल्टीप्लाई करके, यानी जो भी यूनिट आपकी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अगर आप सिंपली 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो क्वेरीज मुझे भेजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।